हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपना क्लास 12 का फिजिक्स का जो कोर्स है उसमें टोटली पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। आज हम लोग फ्राडे लॉस ऑफ ईएमआई करेंगे। ठीक, आज हम लोग सॉरी फ्राडे लॉज ऑफ ईएमआई करेंगे। ठीक, तो फ्राडेस ऑफ लॉ ऑफ ईएमआई क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, यह लॉ कौन दिया था ये सब जानेंगे, और टोटली हम इस टॉपिक को पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक दरख्वास्त है, गुजारिश है, विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जो भी वीडियो हो उसको रेगुलर देखें और इसको जरूर से जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपका दोस्त फेल हो जाए, अच्छी बात है ये कि आपका दोस्त फेल हो जा रहा है, आपको तो मजा आएगा, बट सब पास हो जाए तो और अच्छा लगता है। ठीक, खुद साथ में मिलकर पार्टी बनाने में भी मज़ा आता है, तो उसको भी शेयर कीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप डबल मेहनत कीजिए तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स आएगा तो और मज़ा आएगा। वो भी पास हो जाएगा, आप भी पास हो जाएगा तो और मज़ा आएगा, और वो फेल हो जाएगा, आप पास हो जाइएगा तो वो तो पहले आपके साथ शामिल नहीं होगा, कहेगा साला सॉरी कहेगा कि वो पास हो गया है और हमको फेल कर दिया है। तो ये मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों मतलब दोस्त के मन में क्या क्या चल सकता है, गाली भी दे सकते हैं आपको। तो इसीलिए आपसे दरखास्त है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें और बस पढ़े अच्छे से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्राडेस लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक, फ्राडे लॉज ऑफ ईएमआई। तो फ्राडेस लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है, द इंड्यूस ईएमएफ इन अ क्लोज मेटालिक लूप ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी ऑफ द गिवन लूप। कह क्या कर रहा है, सॉरी इससे पहले आपको इसके बताने से पहले ये तो कुछ बताना भूल गया है। जैसे कि यह लॉ डिस्कवर कौन किया था, तो यह लॉ डिस्कवर किए थे सर माइकल फैराडे। ठीक, सर माइकल फैराडे इसको लॉ को डिस्कवर किए थे, इसी के उन्हीं के रिगार्डिंग उनके सर माइकल फैराडे जो उनका सब टाइटल है, टाइटल उनके रिगार्ड में, उनके अथी में, सम्मान में फ्राडेज लॉ ऑफ ईएमआई इसको नाम रखा गया है। ठीक, तो यह लॉ कहता क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक क्लोज मेटालिक लूप में होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी क्लोज लूप में जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आया कि किसी भी क्लोज मेटालिक लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के, और किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझिए कैसे, कि मान लिए एक क्लोज मेटालिक लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक बैठ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो जाएगा तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। चलिए ये भी समझ गया। तो और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, कि 5 सेकेंड में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फोर्स के कारण। ठीक, फोर्स में। तो इसी सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। देखिए डिफिनीशन जो आपको लिखे हुए हैं बहुत ही इजी इंग्लिश में लिखे हैं, बहुत इजी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, एकदम तोड़ के समझिएगा तो समझ में आएगा। इंड्यूस ईएमएफ इन ए क्लोज मेटालिक लूप ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां तक समझिए बस इसको है कि जो भी इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा किसी भी क्लोज मेटालिक लूप में ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होने का रेट है उसके प्रोपोर्शनल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी ऑफ द गिवन लूप। और उस लूप के टाइम के रिस्पेक्ट में, वो जो लूप है उसके जो पास कर रहा है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में पास कर रहा है। बस इतना छोटा इंग्लिश है, मतलब इजी इंग्लिश है, इसको समझ लीजिए काम हो जाएगा। तो
आया कहाँ से, चलिए आया कहाँ से, ठीक ये आया। तो इंड्यूस ईएमएफ को हम ई से डिनोट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या समझे, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को, इस लॉ को ही हम लोग कहेंगे फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। बात सुनिए, देखिए कितना छोटा फार्मूला है। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग कहेंगे, इस लॉ को ही हम लोग क्या कहेंगे, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई कहेंगे। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे लाएंगे इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। और के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे हम माइनस साइन क्यों दिए, क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए वहाँ पे निगेटिव साइन का हम लोग दिए हुए हैं, ठीक। तो ये रहा आपका फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। बात समझे, फैराडे का लॉ ईएमआई पे फैराडे का लॉ है। अब हम लोग इस फार्मूला को जो हम लोग पढ़े हैं इसको 2-3 टर्म में देखते हैं, इसको 2-3 टर्म में देखते हैं, कैसे उसको समझेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम लोग जो लॉ पढ़ रहे थे फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, उसका जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था, इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। इसको हम लोग 2-3 टर्म में समझते हैं, ठीक। 2-3 टर्म में इस फार्मूला को हम लोग समझते हैं कि कैसे किसको इसको लिख सकते हैं। तो समझते हैं पहले कैसे, क्या कि मान लीजिए के का वैल्यू अगर 1 रहा, एक्सपेरिमेंटली हम मान लेते हैं कि के का वैल्यू 1 रहा, तो क्या होगा, के का वैल्यू 1 पुट करने पे आएगा इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या आएगा, इक्वल टू डी फाई बाई डी टी फार्मूला आएगा, ठीक। उसके बाद अगर जो ये डी फाई बाई डी टी है वो क्लोज मेटालिक लूप का, और जो केस हो रहा है ये क्लोज मेटालिक लूप के लिए हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यह किसके लिए, हमारे क्लोज मेटालिक लूप के लिए हो रहा है। और जो इस क्लोज मेटालिक लूप है वो एन टर्म का है, ठीक। बहुत ज़्यादा बार घुमा हुआ है, उसमें मेटालिक रॉड घुमाया हुआ है, वो एन टर्म के लिए। तो उसको हम लिखेंगे, उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, ईएमएफ इक्वल टू लिखेंगे माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेटालिक रॉड है वो है, लूप है, वह एन टाइम्स घुमा हुआ है, ठीक। वह क्या है, एन टाइम्स घुमा हुआ है, ठीक। अगर हम लोग माने क्या कि जो मेटालिक रॉड, जो मेटालिक ये स्ट्रिप ये है जिससे वो सर्कुलर लूप, क्लोज लूप बना हुआ है, उसका रेजिस्टेंस अगर आर हुआ, तो अगर उसका रेजिस्टेंस आर हो गया, रेजिस्टेंस आर हो गया, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे करंट आई इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगर बोला जाए कि जो ठीक है रेजिस्टेंस है, लेकिन वो जो क्लोज मेटालिक लूप है वो एक ही बार लपटा हुआ है, एन टाइम्स बार नहीं लपटा हुआ है, बस एक ही बार लपटा हुआ है, तब उसके लिए एन की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी, ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको लेंज लॉ था, उसके बारे में, फार्मूला के बारे में डिस्क्रिप्शन था, मतलब डिराइव है, मतलब बहुत सारी बातें थी जो कि अलग अलग टर्म में की जा सकती है। जैसे कि रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दिया तो मेटालिक रूप में नंबर ऑफ टर्म्स एक बार दिया, हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा दे लेकिन रेजिस्टेंस ना दे, तो बहुत सारा चीज़ आता है, केस आता है। तो सारे केस को पॉइंट ऑफ व्यू हम रख के उसको मतलब दिमाग में रख के ये आपको बताया है, फार्मूला लिखा है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, और जो आप ये सबको अच्छा से नोट्स बनाइए, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट एक बार लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही जरूरी है लिख के आने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल दी वॉच इट एंड लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, नोट इट प्लीज।